गिरफ्तारी की जो ज़मानत है की दरख्वास्त है वो हमने फ़ाइल की अदालत में, जिसको अदालत ने इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर करते हुए स्टेट को, सरकार को नोटिस जारी कर दिया है, जिसके ऊपर 6 तारीख को मंडे को बहस होगी। और तीसरा और अहम फैसला ये है कि आज जैसा कि आपने देखा कि शेख रशीद साहब की इस्लामाबाद में आपारा थाना में गिरफ्तारी के बाद उनके ख़िलाफ़ थाना मरी में एक FIR दर्ज की गई, फिर थाना कराची के एक थाने में FIR दर्ज की गई, फिर उनके ख़िलाफ़ लसबेला में एक FIR दर्ज की गई और मुख्तलिफ़ जगहों पे झूठी दरख्वास्तें और गैर कानूनी हरासा करने के लिए दरख्वास्तें दी गई। तो आज कराची पुलिस जो पूरे तैयारी के साथ इस्लामाबाद पहुंची थी कि वो शेख रशीद साहब को जो ही यहाँ से फ़िज़िकल रिमांड ख़त्म होगा वो शेख रशीद साहब को गिरफ़्तार करके कराची लेके जाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने अदालत में की मामलत की और अपने दलाइल पेश किए, तो अदालत ने पुलिस की ये इस्तदरा कि शेख रशीद साहब को कराची मुंतकिल किया जाए वो मुस्तरद कर दी और थाना कराची के जो केस है उसमें उनको गिरफ़्तार करने या इन्वेस्टिगेट करने की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी है। तो ये आज के अहम डेवलपमेंट्स हैं। इंशाल्लाह परसों जो है वो उनकी ज़मानत के ऊपर तफसील से बहस होगी और उससे पहले हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फ़ाइल की है जो ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन शेख साहब के ख़िलाफ़ शुरू की गई है वफाकी और सूबाई हुकूमतों की तरफ से। तो उसमें हमने वफाकी हुकूमत को, सिंध हुकूमत को, पंजाब हुकूमत को, पुलिस को फ़रीक बना के हमने वो दरख्वास्त अदालत आलिया में शेख रशीद साहब के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी किए हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फ़ाइल की है, जिसकी समाअत भी 6 तारीख को इंशाल्लाह होनी है। तो थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मीडिया के तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। जिस तरह से जब से शेख रशीद साहब को इस हुकूमत ने गिरफ़्तार किया है, आप दोस्त हर जगह पे पहुंच रहे हैं। इवन उस रात को भी 2 बजे भी आप तमाम दोस्त वहां पे पहुंचे हुए थे और कवरेज दी। इस पे मैं ख़ास तौर पर बहुत मशहूर हूं और इसके अलावा मेरी टीम भी बहुत मशहूर है। जैसे सरदार साहब ने सारी तफसील बताई, हम अल्हम्दुलिल्लाह आज अदालत ने हमारे आर्ग्यूमेंट्स को सुनकर शेख साहब को जुडिशल कर दिया है। परसों के लिए अब बहुत इंपॉर्टेंट केसेस लगे हुए हैं, जिसमें ये जो मुकदमा जिसमें गिरफ्तारी हुई थी उसके ख़िलाफ़ हमने जो हमारी पिटीशन पेंडिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो फिक्स है। और ये जो हम कहते हैं कि इन्होंने तौहीन अदालत करके ये मुकदमा दर्ज किया है, वो तौहीन अदालत की कार्रवाई जिसमें इनको नोटिस जारी हो चुके हैं वो भी परसों के लिए मंडे को सुबह फिक्स है। बहुत इम्पॉर्टेंट वो दोनों डेवलपमेंट्स और केसेस होंगे और हक और सच में जो फ़र्क इस वक्त आपको वाज़े नज़र आ रहा है, इंशाल्लाह उस दिन भी नज़र आएगा। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा के बाद अपने वकला का, सरदार राज़क साहब का, इंतज़ार साहब का, मंजोता साहब का और सबसे बढ़कर इस मुल्क की अदलिया का। मैं 3 दिन से यही कह रहा था कि हमें इंसाफ मिलेगा तो इस मुल्क की अदलिया से मिलेगा, और आज अदलिया ने जिस तरीके से शेख रशीद अहमद साहब को इंसाफ दिया है, मैं उसके लिए अदलिया का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हालांकि जब शेख रशीद अहमद साहब आज कोर्ट में आए, उन्होंने 2 चीज़ें बड़ी ज़रूरी कहीं। हथकड़ी लगी थी, उन्होंने कहा जज साहब इन्होंने 6 घंटे मुझे हथकड़ियाँ बांध कर कुर्सी के ऊपर बैठा कर, मेरी आंखों पे पट्टियाँ बांध कर, मेरे पाँव पर रस्सियाँ बांध कर मुझसे ये पूछते रहे हैं कि मेरे अपने मोबाइल का कोड दो। और उन्होंने कहा कि जिस बंदे शख्स के पास ये कोड, वो आसिम जो उनका सारा ये चलाता था, वो मर चुका है। 6 घंटे उनको सोने नहीं दी गया और उनके हाथ के ऊपर और उनके पाँव के ऊपर ज़ख्म के साफ निशान नज़र आ रहे थे। और आज कोर्ट में खड़े होकर उन्होंने कहा कि मुझे कहा गया है कि मेरी आंखों पे पट्टियां थी कि हम इमरान खान को नैल करने जा रहे हैं, तुम्हारा क्या फ़ैसला है। उन्होंने कोर्ट में कहा कि मेरा बयान नोट किया जाए। मेरा फ़ैसला ये है कि मैं खून के आखिरी कतरे तक इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, इमरान खान के साथ शाना बिशाना चलूँगा। और आज जिस तरीके से ये सिंध की पुलिस जो है, मेरे सुनने में आया कि वहाँ से स्पेशल तैयारा लेकर आए थे कि शेख रशीद अहमद साहब को सिंध में ले जाकर उनको कत्ल करने का मंसूबा था। और शेख साहब ने कोर्ट के अंदर अपने वकला के लिए ज़रिए भी ये बयान है और रिकॉर्ड कराया है कि खुदा ना खासा तो वो जान लेकर लेके जाते और रास्ते में कोई दहशत गर्दी होती तो उन्होंने कहा था बिलावल भुट्टो, आसफ जरदारी, शहबाज शरीफ और क्या नाम है, राना सनाउल्लाह जो है, और मोहसिन नकवी जो वज़ीर आला पंजाब है, ये 5 मेरे कत्ल के ज़िम्मेदार होंगे। बहरहाल हमें सदरिया से रिलीफ मिला। मैं पूरी पाकिस्तानी कौम का, चेयरमैन इमरान खान साहब का, मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि खुदा के बाद अगर ये वो उससे भी ज़्यादा टार्चर कर सकते थे अगर ये कैमरे ना होते।
इन कैमरों ने शेख रशीद अहमद साहब की खुदा के बाद हिफाजत की है। मैं इन तमाम कैमरों का, चैनलों का, रिपोर्टरों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बड़े ज़बरदस्त तरीके से शेख रशीद अहमद साहब के लिए जंग लड़ी है। इंशाअल्लाह ताला परसों हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमारी दो जो एक सदार राजक साहब की रिट भी लग गई है कि सारी ये जो दरख्वास्तें उनको इकट्ठा किया जाए, और इंतज़ार साहब की दरख्वास्त तौहीन अदालत की पहले लगी हुई है, और शेख रशीद साहब की जिस मुकदमे में आज उनको भेजा गया जेल उसकी ज़मानत भी लग गई है। और मैं यही आखिर में कहना चाहता हूँ कि इनके वो क्या कहते हैं, दिल के आंसू, क्या कहते हैं जी, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आसफ जरदारी के लिए यही है कि वो जो सोच रहे थे वो नहीं हुआ, और इस मुल्क ने इस मुल्क की अदलिया ने शेख रशीद अहमद साहब को इंसाफ दिया है। 4 से 5 दिन में कोयटा से भी हमारी इंशाल्लाह ताला जमानत होगी, मरी से भी हमारी इंशाल्लाह ताला जमानत होगी। मैंने पहले कहा है कि ना हम चोर हैं, ना हम डकैत हैं, ना हम कब्जा ग्रुप है, ना मनी लॉन्ड्रिंग है। हम रावलपिंडी के सपूत हैं, इमरान खान के सिपाही हैं, और सीसा पलाई हुई दीवार की तरह इमरान खान के साथ खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हो गया इंशाल्लाह, फिर आगे बस। वो आगे फोरम जा